सो हेलो व्यूअर्स, आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर कृष्ण कुमार फ्रॉम गुड़गांव हरियाणा, जो कि अपनी एनरोल्ड एजेंट की जो जर्नी है एनरोल्ड एजेंट कोर्स की, तो उसको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले वेलकम सर, वेलकम टू दिस वीडियो। थैंक यू। राइट। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे ये होने वाला है कि जैसे कि यू बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट, राइट, तो कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट है आफ्टर ए कपल ऑफ इयर्स क्या होता है कि उनका एक स्टेगनेंट पॉइंट आ जाता है जिसमें सैलरी नहीं आगे बढ़ती, अच्छी रिकग्निशन या पोजीशन आगे नहीं मिलती। तो व्हाई ये कोर्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स? मिस अमनप्रीत, जैसे कि इंडियन अकाउंटिंग और यूएस अकाउंटिंग में डिफरेंसेस है, यूएस गैप एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो मेरा मानना है जैसे कि अपना गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद एक जो यूएस की कंपनियां उनका हब बन चुका है और उनको चाहिए स्किल्स पर्सन जो कि उनके अकाउंटिंग को हैंडल कर सके, उनके जो टैक्सेस वगैरह हैं यूएस के वो हैंडल कर सके। मैं एक तनिषा सिस्टम आईएनसी है जो कि यूएस बेस्ड एमएनसी है, इसमें मैं काम करता हूँ। इट इज डील इन यूएस स्टाफिंग। ओके, तो मेरे यहाँ पे कम से कम 7 एम्प्लॉय की टीम है जो कि यूएस का अकाउंट्स देखती है, और जो यूएस के अकाउंट्स देखते हैं उनको जो टैक्सेस होते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह आते हैं। उनकी सैलरी भी अच्छी है, लाखों में है। मतलब जो पैकेज है वो 12 लाख से स्टार्ट ही होता है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होने वाला है कि जब मतलब आपने ईए की क्लासेस के लिए सर्च किया, सो डू यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस विद यू, मेनी ऑप्शंस रादर, तो हमारे एकेपीएस इंस्टीट्यूट से जो आपकी पूरी ये ईए की जर्नी रही है वो कैसी रही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इसके लिए सबसे अच्छा मटेरियल है वो है ग्लेम का, तो हम वही रेफर करते हैं। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू आप कुछ व्यूअर्स को बताएं। मोस्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छी बात यह है कि जो मिस्टर CS समी सलूजा है, मैंने उनकी वीडियो क्लासेस देखी, तो उनकी जो वीडियो क्लासेस हैं वो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ सही, क्योंकि मैंने कई सेंटरों पे जाके देखा, उनकी क्लासेस ली, मगर मुझे वो अपनापन नहीं आया। क्योंकि जो जिस देश की जो लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग यदि वो सब्जेक्ट को सीखता है तो वो अच्छा सीखता है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर इन प्रोफेशनल लाइफ, बट आई नो इंग्लिश इज शुड बी बेटर। तो मैंने वो चीजें उनकी क्लासेस देखी, मुझे 5-6 वीडियो अमन जी ने भेजी, तो मैंने उसमें क्या क्या देखा कि उनके जो पढ़ाने की टेक्निक है बहुत ही स्लो है, जिससे कि बच्चा उसके माइंड में फिट हो जाता है कि इस तरह पढ़ना है। यदि सर 40% पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट को 60% पढ़ना चाहिए, तो उसको वो टॉपिक एक ही दिन में क्लियर हो जाए। मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मेरी 9 to 6 जॉब है, मगर अकाउंट्स की वजह से मेरी जो यूएस बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ के जो मेरे बॉस हैं वो नाइट में ही बैठते हैं तकरीबन, तो मुझे यहाँ पर 9 भी बज जाते हैं, 8 ही बज जाते हैं, मगर मैं रोज 1 घंटा जाकर वो वीडियोस देखता हूँ और अपने जो सर टिक लगवाते हैं एमसीक्यू के पर्पज से, तो मैं उनको किताब में टिक लगाता हूँ, उनको देखता हूँ, पढ़ता हूँ। तो उससे क्या होता है, यदि मैंने वीडियो देखी और किताब देखी और अपना जो क्वेश्चन पुट अप हुए हैं उनके आंसर निकाले, तो वो मुझे बहुत इजी हो जाते हैं। मैं AKPIS ज्वाइन करने से पहले 6 महीने से मैं इसकी ट्राई कर रहा था, तो मैंने कई इंस्टीट्यूट भी देखे, मैं उनका आपको नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि सबके अलग अलग हुए हैं। तो क्या देखा मैंने कि किसी के पास जो मटेरियल है वो अलग टाइप का है, कोई मुझे ऐसे बोल रहा है कि सर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली एक्सपीरियंस होने के बाद बंदा समझ जाता है कि किस फील्ड में उसको ग्रोथ मिल सकती है। अब ये भी होता है क्योंकि बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट आ गए हैं कि सर हम EA का कोर्स करा रहे हैं, CPA का करा रहे हैं, CIA का करा रहे हैं, हमारे पास ले लीजिए हम। मगर स्टूडेंट को क्या चाहिए होती है कि वो सब्जेक्ट मैटर है उसको कितना कैप्चर कर पाता है, और जो टीचर उसको पढ़ा रहा है वो क्या गाइड भी कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि ऐसे तो बुक्स देख के तो कोई भी पढ़ा दे। मगर मैंने वीडियो देखी, अच्छी लगी मुझे समी सर की, उनका जो बोलने का तरीका है स्टूडेंट को समझाने का, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैंने AKPIS में एडमिशन।
राइट। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे रेगुलेशन या टैक्सेशन की बात करें तो इसके लैंग्वेज में काफी टेक्निकलिटीज रहती है ना, कई बार ऐसा रहता है कि कोई कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल तक जब तक नहीं समझ आता तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं होते। तो हमारे इंस्टीट्यूट का ही हमेशा से एंडेवर रहता है कि हम डाउट्स टाइमली लें, कि जो भी आपके कंसेप्चुअल डाउट्स आते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक वो स्टूडेंट जो ईए की प्रिपरेशन कर रहा है कि उसके डाउट्स टाइमली रिजॉल्व हो। मैम मुझे AKPIS से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि जब भी मेरे कोई क्वेश्चन होते हैं तो मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, मेल डालता हूँ, तो मेरा जो रेजोल्यूशन है वो मुझे मिल जाता है, टाइमली मिलता है। ऐसा नहीं है कि मुझे बार बार कॉल करनी पड़ती है। पहली बात तो मुझे डाउट बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो क्लासेस हैं वो समझाने का वे बहुत अच्छा है, तो उसमें क्लियर हो जाता है। क्योंकि जैसे कि ये US बेस्ड एग्जाम है ये कोर्स, तो इसमें और इंडियन जो टैक्सेशन है इसमें ज्यादा डिफरेंस है नहीं, मगर कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो कि हमारे इससे मिलते नहीं है, तो वो सर बहुत ही आसानी से वे में समझाते हैं, उस पे 5-10 मिनट बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो वो इजीली समझ में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ना आए। मैं तो ये कहता हूँ कि यदि समय सर आपको 40% पढ़ा रहे हैं तो 60% आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम हमें देना है, और जो नहीं आ रहा है तो सर से पूछिए, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पूछा और उन्होंने नहीं, हेल्पफुल है ऐसी बात। तो एक डिसिप्लिन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये एग्जाम की प्रिपरेशन में? डिसिप्लिन के मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप जैसे कि जो कॉर्पोरेट कल्चर है, यदि आप डिसिप्लिन में नहीं है ना तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप कहने को डेलोइट के, और इंडिया में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। राइट। हाँ, तो ये थे हमारे साथ मिस्टर कृष्ण जी, जिन्होंने सारी आपको ईए से रिलेटेड जो है अपना कीमती समय निकाला और इन्फॉर्मेशन दी, फीडबैक दिया। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।